हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस, जिसको लिखा है गी द मेपोसोने। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है बात करता है एक लेडी के बारे में जिसका नाम है मटिल्डा। मटिल्डा एक पुअर फैमिली से है, एक पुअर बैकग्राउंड से है और एक बार उन्हें एक ग्रैंड पार्टी का इनवाइट मिलता है। मटिल्डा के पास ड्रेस तो होती है लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं होती, कोई नेकलेस नहीं होता। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से एक नेकलेस बोरो करेंगी। अब मटिल्डा को नेकलेस तो मिल जाता है लेकिन मटिल्डा उस नेकलेस को खो देती है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कहानी में आगे क्या होता है और किस तरीके से ये जो नेकलेस है मटिल्डा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए इस चैप्टर को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस करा, इस चैप्टर में बात हुई एक लेडी की जिसका नाम है मटिल्डा। और मटिल्डा एक यंग और प्रिटी लेडी है, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी मटिल्डा एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेती है। अब मटिल्डा के पास डाउरी के लिए भी पैसे नहीं थे, या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी होप नहीं थी कि कभी वो नोन बन पाएगी या लोग उससे प्यार करेंगे या फिर कोई रिच और डिस्टिंग्विश्ड आदमी उससे शादी करेगा। इसीलिए वो एक मामूली से क्लर्क से शादी कर लेती है who worked in the office of board of education. Matilda was simple but unhappy, यानी मटिल्डा एक बहुत ही सिंपल लड़की थी लेकिन वो जिंदगी में बहुत दुखी थी। मटिल्डा सफर्ड इंसिस्टेंटली, यानी मटिल्डा कंटिन्यूसली सफर कर रही थी, क्योंकि मटिल्डा को ऐसा लगता था कि वो तो हर तरीके की डेलिकेसी और लग्जरी के लिए बनी है, हर तरीके की सुख सुविधाओं के लिए बनी है, लेकिन एक्चुअली में तो वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। मटिल्डा एक मामूली से अपार्टमेंट में रहती थी जिसकी वॉल्स बहुत ही शैबी थी, यानी बहुत ही बुरी हालत में थी, और वहाँ पे कुछ पुरानी सी कुर्सियाँ रखी हुई थी। मटिल्डा को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। अब दोस्तों, रात में जब मटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बैठती थी और जब वो ट्यूरिन अनकवर करती थी, ट्यूरिन का मतलब है जिसमें सूप सर्व होता है, तो जैसे ही वो ट्यूरिन अपने हस्बैंड के सामने अनकवर करती थी, मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो बोलता है, ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। अब मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, कंटेंट था और एक खुश मिजाज इंसान था, तो वो खाने को देखकर खुश हो जाता था और बोलता था कि वाह क्या पॉट पाई है, मुझे तो इससे अच्छा कुछ पता ही नहीं। लेकिन मटिल्डा तो मन ही मन दुखी होती है, वो तो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती है, एक्सक्विजिट फूड के बारे में सोचती है जो कि मार्वेलस डिशेस में सर्व होता है। लेकिन मटिल्डा के पास ना तो कोई फ्रॉक थी ना कोई ज्वेलरी थी, पर उसे इन्हीं चीजों से प्यार था। मटिल्डा की एक रिच फ्रेंड भी थी जो उसकी स्कूलमेट थी एट द कॉन्वेंट, लेकिन मटिल्डा उसको विजिट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी मटिल्डा उससे मिलकर आती थी मटिल्डा बहुत रोती थी फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी बहुत ज्यादा अमीर थी और मटिल्डा एक गरीब बैकग्राउंड से थी। अब एक शाम मटिल्डा का हस्बैंड आता है और बहुत ही खुशी से मटिल्डा के हाथ में एक एनवेलप दे देता है और बोलता है, मटिल्डा इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। मटिल्डा उस एनवेलप को ओपन करती है और उसके अंदर एक प्रिंटेड कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है, The Minister of Public Instructions and Madam George Ramponneau ask the honor of Mr. and Mrs. Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. अब मटिल्डा के हस्बैंड को लगता है कि मटिल्डा इस इनवाइट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन मटिल्डा तो स्पाइटफुली बहुत ही क्रूअल और अनकाइंड तरीके से उस एनवेलप को टेबल पर फेंक देती है और बोलती है, तुम क्या चाहते हो, क्या करूं मैं इसका। जिस पर मटिल्डा का हस्बैंड कहता है, माय डियर मटिल्डा, मुझे तो लगा तुम इस इनवाइट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम घर से बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हो और ये एक बहुत ही अच्छा इनवाइट है, अ फाइन वन। सभी लोग ऐसे इनवाइट को चाहते हैं, लेकिन ये इनवाइट तो बहुत ही सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को मिला है और तुमको पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड, पूरा बिजनेस वर्ल्ड वहाँ पर देखने को मिलेगा।
अब मटिल्डा बहुत ही इरिटेट हो जाती है और वो अपने हस्बैंड से पूछती है, और तुम्हें क्या लगता है ऐसे ओकेजन पे मुझे क्या पहनना चाहिए। अब मटिल्डा के हस्बैंड ने इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो थोड़ा सा स्टैमर करने लग जाता है, हकलाने लग जाता है और बोलता है, अरे वो जो ड्रेस तुम थिएटर पहन के चलती हो वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम उसी को पहन सकती हो। अब मटिल्डा रोने लगती है। मटिल्डा को रोते देख मटिल्डा का जो हस्बैंड है स्टूपिफाइड हो जाता है, शॉक में चला जाता है और थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। जिस पे मटिल्डा जो है बहुत ही वायलेंट एफर्ट के साथ अपने स्ट्रेस को कम करती है, रोकती है और अपने आंसुओं से भरे गालों को पोंछती है, अपने मॉइस्ट चीक्स को वाइप करती है और बोलती है, कुछ भी नहीं, मेरे पास ऐसे ओकेजन पे पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है, और तुम जाओ और ये इनवाइट अपने कोई कलीग को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा सूटेबल हो इस ओकेजन के लिए। अब मटिल्डा को ऐसा बोलते देख मटिल्डा का जो हस्बैंड है थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो बोलता है, लेट अस सी मटिल्डा, यानी देखते हैं मटिल्डा, एक अच्छी ड्रेस कितने में आएगी, क्या कॉस्ट रहेगा उसका, ऐसी ड्रेस जिसको तुम दूसरे ओकेजन पर भी पहन सको। अब मटिल्डा थोड़े सेकंड्स के लिए सोचती है और वो ये भी सोचती है कि उसे कुछ ऐसा सम बताना पड़ेगा जिसे सुनकर उसका हस्बैंड उसे तुरंत मना भी ना करे और उसकी जेब पर ज्यादा वजन भी ना आए। मटिल्डा थोड़ा सोचती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में काम हो जाएगा। अब 400 फ्रैंक्स सुनते ही मटिल्डा का जो हस्बैंड है वो पेल हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स बचा के रखे थे गन खरीदने के लिए, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो हंटिंग पार्टीज में जाते थे और अगले समर वो भी हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करना चाहता था टू शूट लार्क्स ऑन संडे। लार्क्स इज अ काइंड ऑफ बर्ड, तो उसके जो दोस्त थे वो बर्ड को शूट करने के लिए जाते थे और इसलिए वो भी गन खरीदना चाहता था अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने के लिए। फिर भी वो मटिल्डा को कहता है कि ठीक है मटिल्डा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, यानी तुम कोशिश करना कि तुम इस अमाउंट में एक अच्छी ड्रेस खरीद सको। दोस्तों, अब बॉल का दिन करीब आ रहा होता है, लेकिन हमारी जो मटिल्डा है अभी भी सैड, डिस्टर्ब्ड और एंशियस है। उसकी ड्रेस तो अब रेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सैड है। मटिल्डा का हस्बैंड एक शाम उसके पास आता है और बोलता है, क्या बात है मटिल्डा, तुम 2-3 दिन से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही हो। जिस पर मटिल्डा बोलती है कि कुछ भी नहीं, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे पास खुद को अडॉर्न करने के लिए कोई भी ज्वेल नहीं है, कोई भी ज्वेलरी नहीं है, एंड आई विल हैव अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, यानी मेरा लुक तो बहुत ही गरीब सा दिखेगा, मैं बहुत ही गरीब दिखूंगी। जिस पर मटिल्डा का जो हस्बैंड है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, इस सीजन में तो वो काफी ज्यादा चिक है और फैशनेबल है। लेकिन मटिल्डा अपने हस्बैंड के जवाब से कन्विंस नहीं होती और वो बोलती है कि नहीं नहीं, इन अमीर औरतों के बीच में मैं तो बहुत ही गरीब सी दिखूंगी और मैं ऐसी पार्टी में जाना प्रेफर नहीं करूंगी। जिस पर मटिल्डा का जो हस्बैंड है वो खुशी से चीख पड़ता है, वो बोलता है, अरे कितने स्टूपिड हैं हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। जाओ अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनसे कुछ जूल्स लैंड कर लो। जिसको सुनते ही मटिल्डा जो है खुशी से झूम उठती है और वो बोलती है कि अरे हाँ, ऐसा मैंने क्यों नहीं पहले सोचा। अब अगले ही दिन मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती हैं और अपने डिस्ट्रेस की कहानी मैडम फॉरेस्टियर को सुनाती हैं। जिस पर मैडम फॉरेस्टियर जो है अपने क्लोजेट के पास जाती हैं और एक बड़ा सा जूवल केस, यानी एक बड़ा सा ज्वेलरी का डब्बा मटिल्डा के आगे रख देती हैं, खोल देती हैं और बोलती हैं, चूज माय डियर, यानी जो भी चाहिए तुम्हें ले लो। अब मटिल्डा बहुत सारी ज्वेलरी ट्राई करती है। पहले वो कुछ ब्रेसलेट देखती है, फिर उसने देखा एक कॉलर ऑफ पर्ल्स, एक गले का हार, फिर उसने देखा एक वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, यानी एक ऐसा ज्वेल जिसकी डिजाइन वेनिस सिटी से इंस्पायर्ड थी और जिसकी वर्कमैनशिप काफी ज्यादा एडमायरेबल थी, जिसकी नक्काशी बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब वो सारी ही ज्वेलरी को अपने ऊपर ट्राई कर रही थी और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या चीज ले, क्या चीज छोड़े। फिर वो मैडम फॉरेस्टियर से पूछती हैं कि क्या इसके अलावा और कुछ है तुम्हारे पास। जिस पर मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या प्लीज करेगा, क्या अच्छा लगेगा।
तभी मटिल्डा की नज़र जो है एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पर जाती है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है उसके अंदर होता है एक डायमंड नेकलेस। अब मटिल्डा के जो हाथ हैं उस बॉक्स को पकड़ते वक्त थोड़े कपकपा रहे हैं और जब मटिल्डा ने उस डायमंड नेकलेस को अपने गले पर लगाया तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो थोड़े हेजिटेंट तरीके से मैडम फॉरेस्टियर से पूछती है कि क्या तुम मुझे ये हार लेंड कर सकती हो, सिर्फ ये नेकलेस। जिस पर मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, जिसको सुनते ही मटिल्डा जो है खुशी से झूम उठती है और बहुत ही पैशनेटली अपनी फ्रेंड को गले से लगा लेती है और वो नेकलेस अपने साथ लेकर चली जाती है। दोस्तों अब बॉल का दिन आ जाता है एंड मैडम लॉयसेल यानी मटिल्डा वाज अ ग्रेट सक्सेस। शी वाज प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब जितने भी मेन थे उस पार्टी में वो मटिल्डा का नाम जानना चाहते थे, उसके सामने प्रेजेंट होना चाहते थे और मटिल्डा को ये सब महसूस करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। शी वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म, वो बहुत ही इंथुजियास्टिकली डांस कर रही थी जैसे उसे उस खुशी का नशा सा हो गया हो और मटिल्डा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बड़ी सी जीत हासिल कर ली है। द विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। अब करीब 4 बजे मटिल्डा जो है घर जाने की तैयारी करती है। उसका जो हस्बैंड है वो आधी नींद में है और एक सलून में सोया हुआ है। अब सलून में उसके साथ 3 अदर जेंटलमैन भी हैं जिनकी वाइफ उस पार्टी को एंजॉय कर रही है। अब जैसे ही मटिल्डा आती है, मटिल्डा का जो हस्बैंड है उसके शोल्डर पर एक मामूली सा रैप डाल देता है, एक मामूली सी शॉल डाल देता है जिससे मटिल्डा को ठंड ना लगे। अब वो जो रैप होता है बहुत ही मामूली सा होता है, बहुत ही गरीब सा लुक होता है उसका। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी बॉल कॉस्ट्यूम बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट थी और वो जो रैप था बहुत ही मामूली सा था। अब मटिल्डा हरी करती है, जल्दी करती है क्योंकि दूसरी जो वुमन थी उस पार्टी में वो अपने आप को रिच फर से रैप कर रही थी और मटिल्डा का जो रैप था बहुत ही मामूली सा था और बहुत ही पुअर लुकिंग था। मटिल्डा का जो हस्बैंड है वो मटिल्डा को रोकता है और बोलता है कि तुम रुको, मैं कैब को बुला के लाता हूँ, लेकिन मटिल्डा बिल्कुल भी नहीं सुनती है और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर जाती है। अब जब वो स्ट्रीट में पहुँचते हैं तो उनको कोई कैरियज भी नहीं मिलता है और अब वो रिवर के किनारे दोनों ही लोग चल रहे हैं, वो कांप रहे हैं और होपलेस हैं। फाइनली उनको एक कैरियज दिखाई पड़ता है जो यूजुअली पेरिस में नाइटफॉल के बाद दिखाई देता है। अब वो कैरियज में बैठ जाते हैं और वो कैरियज मटिल्डा और उसके हस्बैंड को अपार्टमेंट के गेट तक छोड़कर आता है। अब मटिल्डा याद कर रही है और सोच रही है कि जितना भी बेस्ट टाइम उसने आज बिताया है वो खत्म हो चुका है और मटिल्डा का हस्बैंड सोच रहा है कि उसे कैसे भी करके 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। अब मटिल्डा अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और अब वो उस शॉल को, उस रैप को अपने शोल्डर से हटाती है ताकि आखिरी बार वो खुद को उस कॉस्ट्यूम में देख सके। लेकिन जैसे ही मटिल्डा उस रैप को हटाती है तो जोर से चीख पड़ती है क्योंकि अब वो नेकलेस उसके गले में नहीं होता है। अब मिस्टर लॉयसेल, मटिल्डा का जो हस्बैंड है, ऑलरेडी हाफ अनड्रेस हो चुका होता है। वो मटिल्डा से पूछता है क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, जिस पर मटिल्डा बोलती है मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का दिया हुआ नेकलेस नहीं है। जिस पर लॉयसेल बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, ये कैसे पॉसिबल है। अब दोनों ही लोग उस नेकलेस को गाउन में, पॉकेट्स में, सभी जगह देखते हैं लेकिन वो नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता है। अब मिस्टर लॉयसेल मटिल्डा को कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मिनिस्टर के घर से निकलते वक्त वो नेकलेस तुम्हारे गले में ही था। जिस पर मटिल्डा बोलती है कि हाँ, मैंने फील करा था, वो मेरे पास ही था। जिस पर मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि अगर वो नेकलेस स्ट्रीट में गिरा होता तो हमको उसकी आवाज आती, जरूर वो नेकलेस कैब में ही कहीं गिर गया है। जिस पर मटिल्डा बोलती है कि हाँ, कैब में गिर सकता है, क्या तुमने उसका नंबर नोटिस करा था।
जिस पर लॉयसल कहते हैं कि नहीं मैंने नोटिस नहीं करा, क्या तुमने नोटिस करा था? जिस पर मटिल्डा बोलती कि नहीं मैंने भी नोटिस नहीं करा। और अब दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनकी स्पिरिट बहुत ज्यादा लो हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही दुखी तरीके से देख रहे हैं। अब मिस्टर लॉयसल अपने आप को फिर से ड्रेसअप कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं उस स्ट्रीट में देखकर आता हूँ जहां पे हम दोनों ने वॉक करा था। और मटिल्डा जो है वो अपने अपार्टमेंट में ही वेट करती है, उसके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो उस गाउन को उतार सके और वो ऐसे ही अपने अपार्टमेंट में लॉयसल का वेट करती है। अब मटिल्डा का जो हस्बैंड है, जो रात से ही नेकलेस को ढूंढने के लिए निकला हुआ रहता है, सुबह करीब 7 बजे घर लौटता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, कैब ऑफिस जाता है, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट तक देता है। अब मटिल्डा और उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयसल पूरा ही दिन घबराहट में निकाल देते हैं और जब शाम को मिस्टर लॉयसल घर लौटते हैं तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, पेल हो जाता है, क्योंकि उनको नेकलेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब मिस्टर लॉयसल मटिल्डा से कहते हैं कि एक काम करो, अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखो और बोलो कि तुमसे नेकलेस का जो क्लैप्स है वो टूट गया है। क्लैप्स का मतलब है जिस जगह से नेकलेस ओपन या क्लोज होता है, जिससे क्या होगा, हमको भी नेकलेस को ढूंढने का टाइम मिल जाएगा। अब मटिल्डा वैसा ही करती है, वैसा ही लिखती है जैसा मिस्टर लॉयसल उसे लिखने को कहते हैं। दोस्तों अब एक हफ्ता बीत जाता है और अब मिस्टर लॉयसल और मटिल्डा सारी ही उम्मीदें खो देते हैं उस नेकलेस को पाने की। इसीलिए अब मिस्टर लॉयसल मटिल्डा से कहते हैं कि वी मस्ट रिप्लेस द जूअल, हमको उस नेकलेस को रिप्लेस करना होगा। इसलिए दोनों ही लोग मिस्टर लॉयसल और मटिल्डा एक शॉप पे जाते हैं जिसका नाम होता है पैले रॉयल, जहां पे उनको एक डायमंड नेकलेस मिल जाता है जो मैडम फॉरेस्टियर के नेकलेस से मैच होता है। उसकी कीमत होती है 40,000 फ्रैंक्स, जो उनको 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता है। अब मिस्टर लॉयसल के पास 18,000 फ्रैंक्स होते हैं जो उनके फादर मिस्टर लॉयसल के लिए छोड़कर गए थे, और बाकी पैसे मिस्टर लॉयसल लोगों से उधार लेते हैं। वो बहुत सारे लोगों से डेट लेते हैं, उधार लेते हैं, बहुत सारे अशरर से डेट लेते हैं। अशरर का मतलब है वो मनी लेंडर जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं। तो वो बहुत सारे अशरर से, बहुत सारे लोगों से डेट लेते हैं और 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठा कर लेते हैं। वो शॉप पे जाते हैं, 36,000 फ्रैंक्स देते हैं और उस नेकलेस को खरीद लेते हैं। अब मटिल्डा जो है वो नेकलेस को लेके मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती हैं, जहाँ पे मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही फ्रिजिड टोन में मटिल्डा को कहती हैं कि तुम्हें ये नेकलेस मुझे पहले ही दे देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। अब मटिल्डा मन ही मन थोड़ा सा घबरा रही है। वो सोच रही है कि क्या मैडम फॉरेस्टियर इस नेकलेस बॉक्स को खोल के देखेंगी, और अगर खोल के देखेंगी तो क्या उन्हें पता चल जाएगा कि हमने नेकलेस को रिप्लेस करा है। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्या वो मुझे चोर समझेंगी, रॉबर समझेंगी। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर जो होती है वो बॉक्स को खोलकर नहीं देखती है और मटिल्डा बहुत ही हीरोइकली इस काम को अंजाम देती है। मटिल्डा नाउ नो द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। उस हार को घूमने के बाद मटिल्डा की जो जिंदगी है पूरी ही तरीके से बदल जाती है, क्योंकि उस हार को खरीदने के लिए मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने काफी ज्यादा डेट लेके रखा था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए मटिल्डा अपनी मेड्स को भी हटा देती हैं, वो अपने घर का लोकेशन भी चेंज कर लेते हैं और छोटे से स्टोर रूम में रहने लगते हैं। मटिल्डा अब किचन के गंदे कामों को भी करने लगी है जो पहले उसकी मेड करती थी। मटिल्डा अब डिशेस धोती है, बर्तन धोती है, गंदे कपड़े धोती है, उनको धोकर सुखाती है। मटिल्डा स्ट्रीट में कचरा फेंकने जाती है, हर सुबह पानी भरती है और थोड़ी थोड़ी दूर चलकर रुकती है टू कैच हर ब्रेथ। मटिल्डा अब एक बहुत ही घरेलू औरत बन चुकी होती है। वो ग्रोसर के पास जाती है, बुच्चर के पास जाती है, फ्रूटर के पास जाती है, यानी किराने की दुकान पर जाती है, मीट वाले के पास जाती है, फल वाले के पास जाती है और चंद पैसों के लिए, मामूली से पैसों के लिए उनके साथ बार्गेनिंग करती है। मटिल्डा का जो हस्बैंड है वो भी शाम को काम करने अब लगा था। वो मर्चेंट्स की बुक्स ऑर्डर में जमाता था, वो रात को कॉपिंग का काम करता था जिसके लिए वो 5 सुस अ पेज चार्ज
करता था। मटिल्डा और उसके हस्बैंड की ये जिंदगी 10 साल तक रही और 10 साल के आखिर में वो अपना पूरा डेट, अपना पूरा कर्जा चुकाने में सक्सेसफुल हो गए। अब मटिल्डा बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम द स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। वो पूरी तरीके से घरेलू हो चुकी थी। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे, उसकी स्कर्ट गंदी रहती थी, उसके हाथ लाल रहते थे और वो लोगों से बहुत ही लाउड टोन में बात करती थी और फ्लोर्स को पानी से साफ करती थी। और कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो वो विंडो के पास बैठ जाती थी और उस शाम को याद करती थी जब वो बॉल में गई थी, जहां वो अपने आप को बहुत खूबसूरत महसूस कर रही थी। और वो ये भी सोचती है कि क्या होता अगर उसने मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस ना घुमाया होता। वो ये भी सोचती है कि लाइफ कितनी सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है अनयूजुअल होना, वन ऑफ इट्स काइंड होना। तो वो सोचती है कि लाइफ कितनी सिंगुलर है, फुल ऑफ चेंजेस। कैसे एक छोटी सी चीज हमारी लाइफ को बिगाड़ सकती है या संवार सकती है। अब एक संडे की शाम को जब मटिल्डा वॉक के लिए निकलती है इन शॉन अलीजे, तो वो देखती है एक वुमन को विद अ चाइल्ड। और वो देखती है कि एक वुमन है चाइल्ड के साथ, और जब वो ध्यान से देखती है तो वो पहचान जाती है कि अरे ये तो मैडम फॉरेस्टियर है, उनकी फ्रेंड। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। और ये देख के मटिल्डा जो है थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। वो सोचती है कि क्या मैं मैडम फॉरेस्टियर से बात करूं। फिर वो सोचती है कि हाँ क्यों नहीं, अब तो मैंने सारे पैसे भी चुका दिए हैं। अब मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग जीन। अब मैडम फॉरेस्टियर जो है बिल्कुल भी मटिल्डा को पहचान नहीं पाती है और बोलती है कि मैडम आपको जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तब मटिल्डा बोलती है कि अरे मैं आपकी फ्रेंड मटिल्डा लॉयसल हूँ, जिसको देखकर मैडम फॉरेस्टियर जो है बिल्कुल अचंभित रह जाती हैं, शॉक में चली जाती हैं और बोलती है कि ओ माय पुअर मटिल्डा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। जिस पर मटिल्डा बोलती है कि जब से मैं आपसे मिली हूँ उसके बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। आई हैड सम हार्ड डेज एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ यू। आपके ही कारण मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल सी गई, हार्ड हो गई। जिस पर मैडम फॉरेस्टियर बोलती है मेरी वजह से, ऐसे कैसे। जिस पर मटिल्डा बोलती है कि आपको याद है मुझे एक बार मिनिस्टर की पार्टी में जाना था और आपने मुझे एक नेकलेस दिया था। जिस पर मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि हाँ याद है मुझे। तो मटिल्डा बोलती है कि वो हार मुझसे कहीं गुम हो गया था। जिस पर मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वो हार रिटर्न कर दिया था। जिस पर मटिल्डा कहती है कि मैंने आपको आपके नेकलेस जैसा ही सिमिलर नेकलेस वापस दिया था, जिसके पेमेंट में हमें 10 साल लग गए। आप तो समझ ही सकती हो कि हम लोगों के लिए ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं अब बहुत कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से कि हमने सारा पेमेंट कर दिया है। जिसको सुनकर मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि क्या तुमने मेरे नेकलेस के बदले एक डायमंड नेकलेस दिया। जिस पर मटिल्डा बोलती है कि हाँ आपने उस वक्त पहचाना नहीं होगा क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जिसको सुनकर मैडम फॉरेस्टियर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। वो अपने दोनों हाथों में मटिल्डा के दोनों हाथ ले लेती हैं और बोलती हैं ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स। यानी ओह मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरा नेकलेस तो एक नकली नेकलेस था। माइन वॉज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। यानी मेरे हार की कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा की नहीं होगी। और इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी की लर्निंग में हमें 3 पॉइंट लिखने हैं, दैट इज डिसेप्शन, ऑनेस्टी एंड कंटेंटमेंट। डिसेप्शन का मतलब है कुछ गलत दिखाना या वो दिखाना जो हम है नहीं। मटिल्डा जो है वो उस पार्टी में दूसरी रिच वुमन की तरह दिखना चाहती थी, लेकिन असली में उसका बैकग्राउंड काफी पुअर था। यानी वो नहीं दिखा रही थी जो वो असल में है, जिसके कारण उसको इतना ज्यादा भुगतना पड़ा। इसीलिए हमें वो कभी नहीं बनना चाहिए जो हम नहीं है। दूसरा पॉइंट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी मटिल्डा के हाथ से अगर वो नेकलेस घूम गया था तो वो मैडम फॉरेस्टियर को सारी सच्चाई बता सकती थी, ताकि वो इतने ज्यादा पेन से बच सकती थी, सफरिंग से बच सकती थी और अपने जिंदगी के 10 साल को बचा पाती थी। एंड लास्ट इज कंटेंटमेंट। जैसा हम मटिल्डा के हस्बैंड में देख सकते हैं, वो अपनी लाइफ से खुश था। वैसे तो वो एक मामूली सा क्लर्क था, एक मामूली सा अफसर था, उसकी कोई इतनी हाई पोजीशन नहीं थी, लेकिन वो जिंदगी में उसके पास जो भी था उससे खुश था। ऑपोजिट टू मटिल्डा जो हमेशा लग्जरीज के बारे में सोचती रहती थी, रिच होने के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन वो एज सच कोई मेहनत नहीं करती थी।
उस लग्जरी को पाने के लिए, रिच बनने के लिए। वो अपनी लाइफ से कंटेंट नहीं थी, हमेशा दुखी रहती थी और इसी के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। तो 3 चीजें जो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं, दैट इज डिसेप्शन इज बैड, डिसेप्शन नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। और इसी के साथ हम इस सेशन को अब यहाँ खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से द नेकलेस का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।